जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं पुष्पानंद जी महाराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए सबसे पहले थोड़ा सा संकीर्तन करें। हरे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा श्री राधे राधे राधे। हो राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा श्री राधे राधे राधे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जैसी कृष्णा पहले की मेरी जो वीडियो आई थी मेरे प्यारे मित्रों, वो भक्ति के ऊपर थी। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गताम, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गताम। भक्ति का जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में लालन पालन हुआ, महाराष्ट्र में स्वागत हुआ, कहीं पे अपमान हुआ। गुर्जरे जीर्णताम गताम, गुजरात जैसे प्रांत से होकर के जब भक्ति निकली तो वो जीर्ण जीर्ण हो गई। मेरे प्यारे मित्रों, भक्ति के 5 रस हैं। उन 5 रसों में भक्ति व्याप्त होती है और गुरु कृपा से ही भक्ति मिलती है। अब यहाँ भक्ति में गुरु की बात आई है तो आपको भक्ति के सबसे पहले 5 रस बताता हूँ। पहला रस है शांत। जो ध्रुव जी महाराज ने भक्ति करी और गुरु बनाया नारद जी को, और नारद जी के दिए हुए मंत्र से उन्होंने उसको सिद्ध करके 6 महीने के अंदर भगवान की प्राप्ति करी और भगवान की गोदी में बैठे। दूसरी नंबर की भक्ति है दास्य। जो भक्ति का रस है दास्य, वो हनुमान जी महाराज श्री राम के दास्य बने और उन्होंने भगवान श्री राम की मित्रता करके और उनकी सेवा करके मोक्ष की प्राप्ति करी। तीसरे नंबर का रस है वात्सल्य। जैसे कि मैया यशोदा, कौशल्या मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का कान पकड़ के लेके आई, चल बेटा तुझे खाना खाना है, धूल मिट्टी में खेल रहा है, ऐसा करके कान पकड़ के लेके आई। तीसरे नंबर की भक्ति का रस है वात्सल्य। कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को, राम को, भगवान को पुत्र बना करके भी वो भक्ति की प्राप्ति कर सकती है। चौथे नंबर की भक्ति है साख्य भक्ति, मित्रता। मित्र से बड़ा कोई नहीं होता। सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण का मित्र था और वो वहाँ तक भी जा सकता था, उसकी मर्यादा, अगर मान लो खाना खा रहा है व्यक्ति तो वो जहाँ खाना खा रहा है उस टेबल पे भी मित्र पहुँच सकता है। उससे ऊपर की भक्ति का रस है श्रृंगार रस। जो श्रृंगार रस गोपियों ने प्राप्त किया, जो भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन पति बना करके और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी। अब इसमें सब में गुरु की ज़रूरत पड़ती है। 7 प्रकार के गुरु जीवन के अंदर होते हैं। एक सबसे पहले माँ गुरु बताई गई है। माँ ही बताती है कि ये पिता है, ये बेटा है, ये भाई है और ये चाचा हैं। तो पहले नंबर की गुरु हुई माँ। दूसरे नंबर का गुरु पिता है। वो इसलिए पिता है कि अगर किसी मेले में जाना हो और बालक अगर 3 साल का हो तो उसको कंधे पर बिठा करके पूरे मेले को पिता दिखाता है, यानी कि संसार को दिखाने वाला पिता है। इसलिए दूसरे नंबर के गुरु हैं पिता। तीसरे नंबर के गुरु हैं अध्यापक। जब बालक 5 साल की अवस्था में आता है और वो स्कूल में जाता है तो ए अनार वाला के कबूतर वाला वो सीखता है, उसमें अच्छे संस्कार वही डालता है। मिट्टी का घड़ा है, पकने के बाद में जब उसको ठोकोगे तो वो फूटेगा, लेकिन कच्चा है तो उसको जितनी मार मारोगे और जिस आकार में डालना चाहोगे उस आकार में डल जाता है। तो तीसरे नंबर के जो गुरु हैं वो है शिक्षक। वो उसमें संस्कार डालते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। चौथे नंबर के गुरु हैं मित्र। जो मित्र 10 साल, जब 10वीं कक्षा में बालक आता है और वहाँ जब 10वीं कक्षा के अंदर वो बालक आएगा तो उसको अच्छे मित्र भी मिलेंगे, खराब मित्र भी मिलेंगे। अच्छे मित्र मिलेंगे तो अच्छे संस्कार देंगे, खराब मित्र मिलेंगे तो खराब संस्कार देंगे।
5वें नंबर का गुरु जो है वो है जो हमें रोजगार सिखाए, धंधा सिखाए, ट्रेनिंग दे। बिना पढ़े लिखे वाला व्यक्ति को अगर मोटरसाइकिल का काम सिखाए तो मोटरसाइकिल का काम जो मास्टर होगा वही सिखा पाएगा। तो वो 5वें नंबर का गुरु है। 6ठे नंबर का गुरु है पत्नी। अब इसमें पत्नी, कई लोग मानते हैं पत्नी को कैसे गुरु मानते हैं, तो बाबा तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ और वो जो बिल्कुल पत्नी को जब साला लेने आया और तुलसीदास जी की पत्नी जब पियर में पहुंच गई, तब तुलसीदास जी से रहा नहीं गया क्योंकि घर सूना हो गया। तुलसीदास जी वहाँ गए उसको, अपनी पत्नी को लेने के लिए, तो बहुत ज़ोर से बरसात गिर रही थी, नदी बह रही थी, ओत प्रोत, इस किनारे से उस किनारे नदी फुल थी। एक लकड़ी जैसा कुछ नज़र आया, उस पर बैठ करके तिर करके पार चले गए। घर पहुँचे तो हवेली थी, उस ज़माने में हवेलियाँ हुआ करती थी, तो ऐसा लगा कि सर्प लटका हुआ है, वो रस्सी लटकी हुई है और उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चले गए। तो उनकी धर्मपत्नी ने, जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लालटेन जलाई, देखा आप किसके ऊपर चढ़ के आए, तो रस्सी की जगह सर्प था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि इतना हेत हराम से जितना हरि से होए, जा पहुँचे वैकुंठ में पल्ला पकड़े ना कोई। इतना मेरे हार्ड मांस के पिंजर से आप प्रेम करते हो, इतना प्रेम अगर आप परमात्मा से करते तो शायद आपको कोई रोकने वाला नहीं है और सीधे वैकुंठ में आप जा पहुंचते। तुलसीदास जी ने उसी समय उस घर को त्याग करके, अपनी पत्नी का त्याग करके वापस आए उस नदी किनारे पे। जिस जगह उस लकड़ी को रखा था तो वो लकड़ी नहीं थी, वो मुर्दा था। इसलिए पत्नी भी गुरु है। अगर पत्नी चाहे तो उस गृह संसार को अच्छा बना सकती है और वो चाहे तो बिगाड़ भी सकती है। ये पत्नी के हाथ में होता है, इसलिए पत्नी गुरु है। और 7वें नंबर के गुरु तो सतगुरु कहलाते हैं। जो जीवन के अंदर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं मिले तो मेरा मानना यह है कि भगवान श्री कृष्ण को भी आप गुरु बना सकते हैं, हनुमान जी महाराज को भी गुरु मान सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को भी गुरु मान सकते हैं। कोशिश करेंगे गुरु मिल जाए, क्योंकि गुरु इसलिए ज़रूरी है कि चींटी, अगर मैं अभी हाल प्रेजेंट में बड़ौदा में हूँ, मुझे वृंदावन जाना हो और किसी चींटी को भी वृंदावन जाना हो, तो चींटी कितने दिन में पहुँचेगी बेचारी? चलते चलते वो कोई पैर के नीचे आ जाएगी, स्कूटर के नीचे आ जाएगी, मर जाएगी, पर वो वृंदावन नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन अगर वो चींटी चाहे और मैं वृंदावन जा रहा हूँ तो वो मेरे कपड़ों पे अगर चढ़ जाएगी तो मैं ट्रेन से, बाई कार, किसी से भी जाऊँ तो मेरे साथ में वो वृंदावन पहुँच जाएगी। इसलिए सिर्फ आपको एक ही कार्य करना है कि गुरु बनाना है। और गुरु इसलिए ज़रूरी है कि गुरु तो स्वयं जाने वाला है मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। तो हम चींटी की भांति उनके कपड़ों पर सिर्फ बैठ जाएं और हम हमारे जीवन को सुधार पाएं, क्योंकि गुरु का मतलब ही होता है मार्गदर्शन देना। गुरु ही सिर्फ आदमी को मार्गदर्शन करता है, दूसरा जीवन के अंदर कोई मार्ग देने वाला नहीं है। ये 7 गुरु हैं दोस्तों। 7 गुरुओं में सतगुरु बहुत लास्ट में आते हैं, जो जीवन को सफल बनाते हैं। सतगुरु इसलिए ज़रूरी है कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। मोक्ष किसको कहते हैं? कि जो भगवान में लीन हो जाए उसी का नाम मोक्ष है। वो दोबारा जन्म नहीं ले पाता, नहीं तो इस कर्मों के बंधन से वो जन्म लेता ही लेता है। जैसा कर्म इंसान करता है उसी प्रकार के वो जन्म लेता है। इन 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद में मनुष्य योनि में अवतार मिलता है। तो गुरु इसलिए ज़रूरी है कि हम दोबारा जन्म ना लें और भगवान में ही लीन हो जाएं, इस भावना से। और ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप जीवन में, मेरे जितने भी मित्र हैं, शिष्य हैं, वो जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहें। मैं पुष्पानंद जी महाराज आपका बहुत दिन मंगलमय हो, शुभकामनाएं देते हुए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।